भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों। हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी बहुत अधिक माना जाता है। और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने लोगों को कहते सुना ही होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो करते हैं? आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि उस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। और हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का भी जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना ही होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और हर चीज़ उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य से ही धरती पर भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि युग के पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुनः आत्मा इस लोक का जल्दी ही त्याग कर देगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि लोग यह भी कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इंसान के साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए अब आप किसी से मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले में ज़्यादा जीना चाहिए था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोक की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदाई जगह होती है जहाँ सजा के तौर पर अप्सराओं और देवताओं को भेजा जाता है। और सज़ा मिलने पर वो देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ करें और हमारी सज़ा कम करें। यह मृत्युलोक समस्त ब्रह्मांड ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपको आगे की यात्रा तय करनी होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इसे मृत्युलोक या रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्युलोक को छोड़कर जाना नहीं चाहते और हमारा कोई साथी इस मृत्युलोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहाँ जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है और दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में सारा हिसाब देना पड़ता है। उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरा काम करने वालों को जीवन कम देना चाहिए।
लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का जन्म अंतिम लक्ष्य परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपने चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों साल तक मृत्युलोक में इन दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखते हैं, ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परमानंद को प्राप्त करें। और जिस जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को ज़्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और हजारों साल के बाद उसकी आत्मा पवित्र होती है। तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए होंगे, लेकिन वह अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो परिजन थे और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, तो वह तो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परमानंद को प्राप्त करे। यह जन्म और मृत्यु का रहस्य कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अपनी अच्छी आदतों को अपनाएं। धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान देने वाली ऐसी और वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें अपने YouTube चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।